हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है, इसके अंदर हम ट्रायंगल्स के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। पहले भी पिछली क्लासों में भी हमने ट्रायंगल के बारे में, क्लोज फिगर के बारे में पढ़ा है। और जो ये ट्रायंगल होती है, देखो नाम से ही ट्राई और एंगल। देखो ट्राई मीनिंग होता है 3 और एंगल्स मीनिंग होता है 3 एंगलों से जो बन के क्लोज हुई, तो उस फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि ट्रायंगल बोलते हैं। देखो ट्रायंगल के बारे में इसमें सबसे ज्यादा हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमें सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा है। सिमिलरिटी देखो ये चीज, ये जो हमारा सर्कल है इसका सिमिलर हो सकता है, बट ट्रायंगल में क्या होता है, देखो सिमिलर उसके अंदर ये जब हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है तो सेम, बिल्कुल सेम डिट्टो होनी चाहिए इसके अंदर। और किस रूल से होनी चाहिए, देखो कॉन्ग्रुएंस के अंदर होता है हमारे 3 रूल वर्क करेंगे इसके अंदर। एक तो दो साइड इसकी 2 साइड और कोई एंगल इक्वल हो जाए तो हम इसको बोलेंगे ऐसे रूल से ये हमारी कॉन्ग्रुएंस है। सेकंड, दो एंगल हो जाए, कोई एक साइड हो जाए, या तीनों साइड इक्वल हो जाए, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की। और फोर्थ होती है एक RHS, बोलते हैं उसको राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड के हिसाब से। ये 4 ही वर्क करेंगे इसके अंदर। और इफ हमारे ये 3 इसके अंदर कॉन्ग्रुएंट हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस का ये सिमिलर का साइन था, ये सिमिलर का साइन था, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन हो जाएगा इसके नीचे इक्वल लगने के बाद। स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी बाकी कुछ रूल होंगे मैं साथ के साथ बताता रहूंगा इसके अंदर। नेक्स्ट फर्स्ट 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, इस क्वाड्रिलेटर के अंदर जो क्वाड्रिलेटर बनी हुई है ये वाली, इसके अंदर इसका नाम है ACBD। AC और AD दो दिए हुए हैं, यानी कि एक आपको ये दे दिया और AB बाइसेक्टर कर रहा है। 2 आपको गिवन है और आपको कितने निकालने होते हैं, 3 निकालने होते हैं। लिखने का कैसे करेंगे, सभी क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन लिखना है यहाँ पर। फिर क्या लिखना है, जो आपको प्रूव करना है वो लिखना है। और आपके पास 2 प्रूव लिख सकते हैं, इसको 2 प्रूव ही लिखते हैं वैसे तो, 2 प्रूव। और क्या हमारे पास प्रूफ है भाई, एक ये 3 तो आपने लिखने हैं क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए। गिवन में क्या है, गिवन के अंदर आपको लिखना है इन क्वाड्रिलेटर, जो क्वेश्चन होता है उसी से लिखना होता है गिवन वाला। तो ACBD, AC इक्वल AD, और जो ये बाइसेक्टर गिवन है इसको कट करा तो इसको एंगल 1 एंगल 2 दिखा सकते हो आप। 2 प्रूफ में दिखा रखा है अभी आपको, ये जो है ट्रायंगल है ABC, कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ABD के। और एक कोमा लगा दो, आपको ये भी बताना B और C के बारे में बतानी है। B इक्वल BD Y, क्यों ये भी बताना आपको। प्रूफ में देखो, हम प्रूफ में जब भी चलते हैं हम गिवन पे लेके चलते हैं। यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये ऊपर वाली भाई, एंड ट्रायंगल, एंड का साइन लगा दो, एंड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन लगा दो करो ऐसे, ABD। देखो हमें पता 3 चीज लानी होती हैं इक्वल के लिए, 3 होनी चाहिए, 1 2 3, कुछ भी हो सकती है, SAS हो सकती है, ASA हो सकती है, तीनों साइड हो सकती है, RHS हो सकती है, RHS तो नहीं होगी, तीनों साइड भी नहीं हो सकती। इन दोनों में से क्या होगा, देखो भाई आपके पास जो गिवन है वो देखो पहले तो, AC इक्वल टू AD, ये गिवन लिखना है, हर एक रीजन होना चाहिए आपके पास। AD, AC का है, ये AC कट लगा हुआ देखो गिवन है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल भी क्या है, गिवन है। एक अपने तरफ से देखो क्या हो सकती है, इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर एक कॉमन है, उसको बोलते हैं, ये जो कॉमन सेगमेंट है इसको बोलते हैं AB साइड इक्वल टू AB साइड। इसकी AB इक्वल है, इसको बोलते हैं कॉमन। तो ये कॉन्ग्रुएंस होगी भाई, और ट्रायंगल का नाम था ABC, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD। कौन से रूल से हुई वो रूल लिखना जरूरी है यहाँ पर। ये साइड थी, ये एंगल था, ये साइड थी, इसको बोलते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। और जो देखो जो पूछा है अब BC और BD के बारे में, BC और BD के बारे में, देखो BC का है, ये BC है, ये BD है। अब जो भी देखो हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव होने के बाद जितने भी पार्ट बचेंगे, देखो 3 एंगल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, 3 एंगल होते हैं कोई भी ट्रायंगल के अंदर,
निचले वाले में 3 है और 3 साइड होती हैं, तो इससे बनके 6 बनते हैं और हेल्प करते हैं हमारे 3। जो बाकी 3 बच जाते हैं ना, उनको यदि इक्वल दिखाना हो तो लिखते हैं ये भी हमारे सीपीसीटी है। क्या है सीपीसीटी का मतलब? कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ, इसको ये भी बोल सकते हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कोरोस्पोंडिंग पार्ट, ये भी लिख सकते हैं सीपीसीटी का। और सीपीसीटी लिखनी है आपने, यहां पर लिखना है सीपीसीटी। क्या लिखना है? सीपीसीटी। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, इनमें मैंने फुल डिटेल डाली है, आपने भी आगे सभी क्वेश्चन में ऐसे डिटेल डालनी है। हम शॉर्टकट में थोड़ा सा शॉर्ट भी बता सकते हैं, बट आपने क्वेश्चन यहां से स्टार्ट ऐसे करना है, फिर आपका ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कर लेते हैं भाई। आपको जो गिवन है, देखो गिवन लिखना है, फिर कौन लिखना है, हम प्रूफ पे काम करेंगे सीधा। यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, एंड का साइन लगा सकते हो आप, ट्रायंगल बी ए सी। हमें जो चीज गिवन है पहले तो वो लेनी है। इनके अंदर एडी का है, देखो एडी ये है और बीसी है। कौन सी ट्रायंगल की बात करें हम? ए बी डी की। ए बी डी, हाँ इसमें देखो यहां पर लिख देंगे हम एडी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है भाई। और एंगल डी ए बी इसी के अंदर अभी देख लो, सी बी ए कहाँ है? डी ए बी देखो, डी ए बी, इसकी बात हो रही थी, इधर इसकी बात हो रही थी, तो ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। इनको बोलते हैं हम गिवन, ये गिवन है। एक अपने आप देखो, ये ए बी है, ये इसमें इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है, ये ए बी इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल, और इसकी बी है, ये ए बी लिख दो, कोई गलती नहीं होगा। फिर भी ये कॉमन है, ये क्या है? कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे हम, ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गए भी, जिसको हम लेके चले थे ए बी डी, ये ट्रायंगल का साइन है भाई, ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। कौन से रूल से हुई? इसको बोलेंगे हम एस ए एस, कॉन्ग्रुएंस रूल भाई। और जो अब सेकंड पार्ट पे आ गए, तो फर्स्ट पार्ट हमने किया है, सेकंड पार्ट पे देखना क्या दिखाना है इसका, इधर ध्यान दे भाई। बी डी इक्वल टू ए सी, ये क्या होगा? इसी का पार्ट है, इसको बोलते हैं सीपीसीटी। और जो ये एंगल है मैंने बता दिया ना, 3 होने के बाद जो भी बचेंगे आगे उनको सीपीसीटी लिख सकते हैं हम, बी ए सी, ये भी क्या है? सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल या कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों एक ही बात है भाई। नेक्स्ट कर लेते हैं इसका, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर है, ये गिवन है आपको, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। यहाँ आप जब आप इसमें गिवन में लिखोगे तो दिखाना है आपको, गिवन में जो AD है ना, जो वो परपेंडिकुलर है, AD जो परपेंडिकुलर है AB पे लिख सकते हो, एंड जो BC परपेंडिकुलर है वो भी किस पे? AB पे, ये दिखा सकते हैं। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल इक्वल हो गए इच 90 डिग्री के हिसाब से। और आपको दिखाना CD इज द बाइसेक्ट ऑफ AB, CD है ना, जो CD है वो बाइसेक्ट करती है अभी इसको, और इसको बाइसेक्ट करती है। एंगल 3 लिख सकते हैं इसका नंबर, एंगल 4। आपको प्रूव करना ना, जो 2 प्रूव करना है वो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी दिखा सकते हैं हम। यहां से लिखोगे तो यहां दिखाना पड़ेगा आपने, अदरवाइज पूरा एंगल का नाम लिख दो, BOC लिख सकते हैं इसमें। तो हम प्रूफ में चलते हैं भाई। प्रूफ में क्या करेंगे हम? इसमें प्रूफ के अंदर हमारा है गिवन में, जो गिवन में ट्रायंगल ले लो भाई, इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल BOC, इसके अंदर क्या आया? एंगल इसके अंदर 1 बना था, इसके अंदर 2 बना था, ये गिवन था भाई। ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हो आप इसमें, ईच 90 डिग्री, ये आ गया हमारा। एंड सेगमेंट, और आपको गिवन में जो AD इक्वल टू BC है, ये इक्वल परपेंडिकुलर गिवन था आपको। इक्वल क्या गिवन था? परपेंडिकुलर गिवन था ये भी आपको गिवन था भाई, ये भी क्या था आपको? गिवन। अच्छा देखो, यहां तक हम चले गए थे, यहां पर हमारा वो था, और हमें जो ये चीज वो करनी थी, AD हमने दिखा दी, ईच ये 90 डिग्री दिखा दी। अब देखते हैं, और जैसे कि देखो इसमें जो प्रूव करना था, क्या था प्रूव करना? इसके अंदर ये लिखा होता, सो CD बाइसेक्ट करती है AB को। CD कहाँ है भाई? ये पूरी CD, और बाइसेक्ट करती है AB को, यानी कि हमें AO इक्वल टू OB दिखाना था, ये बाइसेक्ट है भाई। तो हमें जो गिवन में आएगा, ये देखो, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं इसमें पूरा इसको।
तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया। ट्रायंगल का नाम लिख दो ADO और ट्रायंगल का नाम लिख दो यहाँ पर BOC। क्या किस मेथड से हुआ, इसको लिखते हैं हम ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये हो जाएगा हमारा ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो क्या हो गया हमारा, पूछा क्या है दोबारा, हमारे CD बाइसेक्ट करती है। देखो CD बाइसेक्ट करती है, ये नहीं कि आपको ये जो पूरी बाइसेक्ट कर रही है किसको, तो यहां लिख सकते हैं हम AO है ना, ये इक्वल टू हो जाएगी OB के। बाइसेक्ट करती है ना, दो भागों में डिवाइड करती है, मतलब इसका मतलब, तो इसको बोलते हैं हम CPCT। क्या बोलते हैं इसको, CPCT। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें, L और M आर द टू पैरेलल लाइंस। कौन सी हैं, L और M की बात कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन का आपको पता है, जब हम पैरेलल लाइन में करते हैं आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए, जब कोई लाइन पैरेलल होना, यहाँ जो एंगल बनता है और ये जो एंगल होता है, या ये एंगल जो होता है, इस एंगल की बात कर रहा हूं, दोनों एक ही एंगल है, इनको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। सबको पता लग गया कौन से अल्टरनेट एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये क्या कौन सी लाइन होती है, तिरछी लाइन, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या गिवन है, देखो गिवन में आप लिखोगे जब इसमें L पैरेलल M इंटरसेक्ट अनदर पेयर ऑफ PNQ, ये जो PNQ है ना, ये भी क्या है, पैरेलल है। अनदर बोल दिया ना, पेयर ऑफ लाइन, पैरेलल लाइन। तो आपको शो करना है ये चीज। यहां दिखाना चाहो तो एंगल 1 इसको एंगल 2 दिखा दो, इसको एंगल 3 इसको एंगल 4 दिखा दो, इजी पड़ जाएगा भाई। तो यहां जब लिखोगे ना इन ट्रायंगल, तो लिखने के बाद प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, जिसको प्रूव करना उसको लेके चलते हैं भाई। ये देखो ABC निचले वाले की बात हो रही है, इसमें जो एंगल ABC के अंदर एक एंगल 1 है, वो एंगल 4 के इक्वल होगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इधर हमारा 2 है और उस साइड है हमारा 3, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। और जो AC है ना दोनों ट्रायंगलों के अंदर, वो क्या है, कॉमन साइड है। क्या है, कॉमन बेस है, या कॉमन साइड भी कह सकते हैं, कॉमन बेस ही है इसका। कॉमन बेस भी लिख दो तो बहुत अच्छा लगेगा, कॉमन बेस है। तो यह कॉन्ग्रुएंट होगी भाई। ट्रायंगल का नाम दे दो ABC, यहाँ ट्रायंगल का नाम दे दो CDA। कौन से रूल से हुई, आप कहोगे जी ASA रूल से हुई। 2 एंगल है और एक साइड है, कॉन्ग्रुएंस रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल। और कुछ पूछा ही नहीं गया, यदि पूछा जाता तो उसमें क्या कह देते, CPCT कह देते। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखा, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B। जो L है ना, वो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, इसको एंगल 1 नाम दे दो और इसको एंगल 2 नाम दे दो। और BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम, ये परपेंडिकुलर गिवन है, तो इसका एंगल का नाम 3 दे दो, इसका 4 दे दो भी। तो जब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखो गिवन तो लिखना ही आपको, वो बना के लिखना है इसमें से ही, और जो 2 प्रूव करना है वो भी लिखना है। मैं प्रूफ में स्टार्ट कर रहा हूं, प्रूफ इन ट्रायंगल, जो प्रूव करनी है वही लेके चलते हैं, APB एंड ट्रायंगल AQB। यहां तक तो समझ में आ गया सबको भी क्या लेके चले। अब इसके अंदर हमारा APB के अंदर एंगल 2 है, जो वो AQB, ध्यान रहे किसके अंदर 2 है, किसके अंदर, उसके नीचे लिखना है ये AQB। देखो AQB ऊपरले वाले में 1 है, इस एंगल को गिवन लिख देंगे क्योंकि ये गिवन है, बाइसेक्टर था। उसमें भी एंगल 3, इसमें निचले वाले में एंगल 4 और ऊपर वाले में 3, ये ईच 90 डिग्री होगा। क्या होगा, ईच 90 डिग्री होगा। ये भी क्या है, आपको गिवन है, ध्यान रहे बस, ये आपको गिवन है भाई। अब ये जो AB है, ये AB है और इसके अंदर भी AB है, ये आपका कॉमन बेस है उनका, जो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। क्या है, कॉमन बेस है। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंस होगी आपकी। क्या नाम था इसका, APB ट्रायंगल AQB। कहीं भी मुश्किल नहीं लगेगी, आप इसके हिसाब से समझते रहो। और जो BP है ना, इक्वल टू BQ आएगा। BP कहाँ, BP, ये BP है, इक्वल टू BQ आएगा। इसको क्या बोलेंगे भाई, CPCT। बस ये आ गया, क्योंकि ये अपना इक्विवेलेंट बनाम द आर्म्स, हाँ इक्वल होता है वैसे भी, इससे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे। नेक्स्ट पढ़ो भाई। तो 6 क्वेश्चन को ध्यान से देखें भाई। जब इसको क्वेश्चन को करेंगे हम, सबसे पहले तो हम ध्यान देंगे भी इसके अंदर जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो है हमें AC
इक्वल टू AE एंड AB इक्वल टू AD। बट एंगल की बात चले तो एंगल BAD है जो, वो इक्वल है EAC के। देखो साइड अलग है और एंगल अलग है। BAD जो एंगल है, जो ये हमारा BAD, BA और D, इस एंगल की बात करें, यदि हम ये एंगल और ऐड कर लें इसमें, क्या नाम है इसका, ADC। क्या नाम है इसका, ADC। क्या लिखेंगे, ऐड ADC, एंगल ADC बोथ साइड। तो ये हेल्प करेगा भाई हमारा इस क्वेश्चन को सोल्व होने में। तो BAD के अंदर इधर भी ऐड कर दो आप ADC, और EAC वाले में, EAC में इसमें भी हेल्प कर दोगे, तो इसको भी EAC लिख दो पहले और प्लस कर दो ADC। यहां तक समझ आ रहा होगा सब बच्चों को। इनको प्लस होने के बाद इस एंगल का नाम होगा BAC, इस एंगल का नाम होगा BAC, और इसका नाम होगा इधर वाले का EAD, EAD। इस एंगल को DAC नाम लिखो भाई, DAC है ये क्या है, DAC, ये भी DAC है, ये एंगल DAC है भाई, ये भी DAC लिखो इस नाम, क्योंकि एंगल तो वहां बना हुआ ना, इस एंगल की बात कर रहा था मैं ये। तो ये बनने के बाद ये बन जाएगा आपका BAC, और इसको एंगल का नाम होगा EAD। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया, ये प्रूव हो गया। यहाँ हेल्प में तो प्रूव ही लिखेंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। यहां लिखेंगे BAC, ये तो गिवन ही है हमारा, DAE, जिसकी हम DAE कह दो, EAD कह दो, बात तो एक ही है, EAD लिख दो, कभी को ऐसे DAD लिख दो। ये प्रूव्ड हो गया हमारा, क्या है, ये प्रूव्ड है हमारा, प्रूव अबो, हमें अब ऊपर प्रूव किया है, ये लिख दो प्रूव अबो। और ये जो है AB, इसी के अंदर है AB। देखो इस ट्रायंगल के अंदर जो AB है, ये हमारा किसके इक्वल है, AD के। AB है किसके इक्वल है, AD के। जो ट्रायंगल हम लेके चल रहे थे, ये वाली लेके चल रहे हैं देखो, और ये वाली, दोनों अलग अलग दिखाई दे रहा है ना आपको, कौन कौन सी की बात कर रहा हूं मैं। हम ABC मैंने डार्क कर दी, इधर ध्यान दे, इसकी बात कर रहा हूं मैं, और मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो ADC की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, ADC की। जो चीज हमें ADC की, AD और C की बात कर रहा हूं मैं। क्यों ली हमने ADC, ABC और ADC, देखो जो चीज हमें प्रूव करना था, BC, देखो BC इसी का पार्ट था, BC इसी का पार्ट था, इसी का पार्ट था ABC, और DE भी इसी के अंदर आना था, DE भी इसी के अंदर आना था। तो हम ट्रायंगल ABC एंड ADE की बात कर रहे हैं भाई, ADE की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ABC, ABC मैंने ये कर दी पूरी, और दूसरी ADE। समझ में आ रहा है सब बच्चों को। अब देखो, जो ये तो हमारा प्रूव्ड है, AB है जो, इसके अंदर AB है, और इसके अंदर क्या है भाई, वो AD है। ये भी हमें क्या है, गिवन है, ये तो आ ही रहे हैं इसके अंदर। और जो AC है, जो AC है वो किसके इक्वल है, AC AE के इक्वल है, AC AE के इक्वल है। यहां लिख सकते हैं AC AE के, ये भी हमें क्या है, गिवन है। हमने क्यों लिया था ये, क्योंकि हमने ट्रायंगल के अंदर देख लिए थे, क्वेश्चन के अंदर देख लिए थे, जो ये पार्ट है इस ट्रायंगल के अंदर ही है, वही पार्ट लेने पड़ेंगे, मतलब वही पार्ट के हिसाब से ट्रायंगल लेनी पड़ेगी हमें। तो यहां लिखा देंगे हम ABC कॉन्ग्रुएंस ADE। और कुछ पूछा हो तो BC है जो इक्वल हो जाएगा DE के, इसको क्या लिखेंगे हम, CPCT बाय CPCT। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। तो देखो भी 7th क्वेश्चन के अंदर जब हम गिवन में देखते हैं, चलो हम एक बात बताता हूं मैं आपको, इसको दूसरे तरीके से बताता हूं। हम प्रूफ में करते हैं इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। आपको DAP देखो पहले कहा है, DAP मैं इस ट्रायंगल की पूरी की बात कर रहा हूं, और इधर से इसकी बात कर रहा हूं। इसके अंदर देखो ये तो चीज गिवन है, ये तो आप ऊपर भी दिखा सकते हो, एंगल 1 टू एंगल 2 गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या आ जाएगा, गिवन आ जाएगा। बट ये जो एंगल है ना, ये पूरा नहीं है, और आपको बस गिवन था ए, क्या गिवन था आपको, देखो आपको गिवन था APE। क्या गिवन था, APE। ये इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। यदि हम इस एंगल के अंदर दोनों तरफ ये EPD ऐड कर लें, EPA के अंदर
ई पी डी ऐड कर ले दोनों साइड, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा अपना ये डी पी बी के अंदर, डी पी बी का दे डी पी बी, इसके अंदर भी यही ऐड कर ले जो इस साइड ऐड किया हमने ई पी डी, तो ये बन जाएगा हमारा ए पी डी। क्या बन जाएगा? एंगल ए पी डी। क्या बन जाएगा? ए पी डी। और इधर बी पी ई, ध्यान से देखते रहे भाई, बी पी ई बन जाएगा इधर। इधर क्या बन जाएगा? बी पी ई। ऐड लिखना जैसे पीछे लिखा था हमने, ऐड एंगल ई पी डी बोथ साइड, बस। तो यहां पर जब इसको दिखाएंगे ना ए पी डी को इक्वल टू एंगल बी पी ई, प्रूव्ड लिख देंगे इसको। क्या लिख देंगे? प्रूव्ड अबोव। भाई हमने ऊपर प्रूव कर दिया। अब दो तो मिल गए, एक फैक्ट क्या है देखो, दोनों के अंदर ये है इसके अंदर, और ये इसके अंदर एक ये है, तो एक क्या बना हुआ है देखो इसके अंदर, ट्रायंगल को ध्यान से देखते रहो आपको, ये है, और एक बी ए डी है ना जो, वो तो हमने दिखाई दिया बी ए डी, ये तो इस एंगल में दिखा दिया, एक इसमें दिखा दिया, तीसरा ढूंढो भाई। तो ध्यान से देखो, ए बी इज द लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट। पी एक मिड पॉइंट था इसके अंदर, पी क्या था? क्या मिड पॉइंट था। यहां लिख सकते हैं हम ए पी और पी बी, पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट क्या है? गिवन है। ये क्या हमारा गिवन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगी भी आपकी कौन से रूल से हुई? पूरा नाम लिख दो डी ए पी, और यहाँ ट्रायंगल लिख दो ई बी पी। कौन से रूल से हुई? क्या रूल बोलेंगे उसको? हम उसको बोलेंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल या प्रॉपर्टी। तो और क्या बचा हुआ है आगे? आगे एक बचा हुआ है एडी इक्वल टू बीई, इसको बोलते हैं सीपीसीटी, क्योंकि ये क्या है? ये भी क्रॉसपोर्डिंग पार्ट है हमारी जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगी उसके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ो इसको भी ध्यान से। तो स्टार्ट कर लेते हैं भी क्वेश्चन को, यहाँ देखते हैं पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं जो हमारा प्रूफ करेंगे, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। देखो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं हम, देखो कि ए एम सी ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात हो रही है। पहले तो इस एंगल का पता होना चाहिए हमें। ये जो एंगल है इसका 1 2 भी नाम दे सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। और जो ये ए एम है इसके अंदर देखो भाई, जो ए एम है वो इक्वल टू बी एम होगी। क्यों होगी? क्योंकि एम मिड पॉइंट है, गिवन है इसके अंदर, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट। जब एम इसका मिड पॉइंट है हमारे पास और एंगल 1 भी होगी, उसके बाद एक गिवन है हमें सी एम इक्वल टू डी एम, सी एम इक्वल टू जो डी एम है ये हमें गिवन है। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगी भी पहले वाली, ये पहले वाली कॉन्ग्रुएंट हुई, इसका नाम लिख दो ए एम सी इक्वल टू बी एम डी। देखो यहां डी बी सी, देखो डी बी सी ये आगे प्रूव करेंगे, बट इसमें से हम इस एंगल को और इस एंगल को हेल्प में लेंगे, क्योंकि जो एंगल ए है ये एंगल इसमें है, ये हमारी हेल्प करेगा। इधर एंगल ए लिख दो और इधर एंगल लिख दो। इधर एंगल हमारा इसके अंदर है क्या है? ए एम सी की बात करा था हमें, ए एम सी, इधर ए लिख दो और इधर डी लिख दो, ये हमारे सीपीसीटी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सीपीसीटी आ जाएंगे। फिर यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं भाई, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल और क्या है इसमें सीपीसीटी, एक तो ये हेल्प करेगा हमारी, एक तो सीपीसीटी और दिखा सकते हैं भी, हेल्प कर देंगे हमारे। जैसे एमसी है इसके अंदर और इसके अंदर क्या है? डीएम है। एमसी देखो कहां पर है, एमसी और डीएम, ये भी हेल्प कर देंगे। इसके अंदर एमसी इसके अंदर बना हुआ है, हाँ ये भी सीपीसीटी है, ये भी हेल्प करेगा आगे हमारे प्रूव होने में। और एक ये हेल्प कर सकता है एसी इक्वल टू डीबी, ये भी हेल्प कर सकता है क्योंकि इसी के पार्ट है। दिखाओ या ना दिखाओ इसमें तो कुछ नहीं, आगे हेल्प करेंगे तो हम सीपीसीटी दिखा देंगे, उसमें भी हमारा सीपीसीटी में प्रूव है। हम लिखेंगे अब इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, यही तो पूछी गई है। तो इसमें क्या दिखाएंगे, जो डीसी है इसके अंदर वो ए बी के हैं। कहां से आया? देखो देखो डीसी है, जो डीसी पूरा, क्यों? देखो डीसी जो बना था ना पीछे, ये और ये हमारा उसके पार्ट थे, ये और ये क्या थे? हमारे पार्ट थे। तो हमने इसको प्लस करके यहां ब्रैकेट में दिखा सकते हैं भाई, हमने ना सीएम को प्लस किया है। किसको किया? क्या? डीएम, डीएम प्लस एसी, डीएम प्लस एमसी, सॉरी डीएम प्लस एमसी इक्वल किया हमने बीएम प्लस एएम।
इनको प्लस कर दिया अभी जो हमने ना, इनको प्लस कर दिया। किस किस की बात कर रहा हूं मैं, डीसी को तो बनाया हमने, डीसी को किसमें बनाया, देखो डीसी को हमने प्लस किया, ये देखो डीएम प्लस एमसी और इसको बीएम प्लस, आगे होगा समझ में। उसके बाद हम दिखाते हैं सेकंड वाला एंगल, जो इसके अंदर डीबीसी के अंदर, कहां है डीबीसी, डी बी सी, इसके अंदर तो डी एंगल और उसके अंदर ए एंगल, ये प्रूव कर चुके हैं हम ऊपर। ये क्या है हमारा सीपीसीटी भी आया था, ये क्या था हमारा सीपीसीटी अबोव, ऊपर सीपीसीटी हो चुका है। और थर्ड वाला क्या आ गया भाई, बीसी है जो, वो किस क्या इक्वल हो जाएगा, सीडी के। हमने किया था पहले बीसी और बीसी इक्वल टू सीडी के, ये कॉमन साइड है इसकी, क्या है ये कॉमन साइड है, बीसी है ना जो, इसकी बीसी और इसकी सीडी, इसकी बीसी ले लो देखो और इसकी क्या ले लो, सीडी ले लो। ये बीसी है भाई, सीबी है ये, मतलब आप सीबी मान लो इसको, ये कॉमन साइड है, क्या है ये कॉमन साइड है। तो ये भी होगी भी कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट होने के बाद इसका नाम लिख दो डीबीसी ट्रायंगल एसीबी। अब क्या रह गए भाई, जो बाकी भी आंसर रह गए हैं उनको हम सीपीसीटी दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, सीपीसीटी दिखा सकते हैं। कैसे, देखो जो एंगल डी बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी, ये तो सीपीसीटी है, बाय क्या है सीपीसीटी आया है। उसके बाद हम दिखा सकते हैं इसके अंदर बट जो एंगल डीबीसी है ना एंड एंगल एसीबी है, ये जो एंगल्स हैं ये को इंटीरियर एंगल है। कौन सी एंगल है, को इंटीरियर एंगल। तो हम डीबीसी इक्वल टू ए सी बी, क्योंकि दोनों का 180 होगा, अपॉन 2 कर दो, 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसको यहां पर दिखा सकते हैं भी, जो सीएम है वो क्या हो जाएगा 1/2 ए बी आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और प्रूव भी कर सकते हैं भाई, इसको पूरा करना चाहो तो हमने क्या दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, जो सीएम है ना वो डीएम के इक्वल आ जाएगा क्योंकि सीपीसीटी आया है, और जो सीएम है उसकी जो वैल्यू लिखोगे सीएम की, वो क्या हो जाएगा डीएम का, जो सीएम है वो हो जाएगा हमारा फिर बीएम के इक्वल हो जाएगा। तो प्रूव इसमें भी हो चुकी है हमारी, तो इसमें सीधा दिखा सकते हैं जो सीएम है ना वो 1/2 ए बी आ जाएगा। यहां तक भी कर लोगे, यहां तक भी चल जाएगा आपका ये पूरा। तो इसको मैं दोबारा भी करवा दूंगा, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हो रहा है यहाँ पर। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, यहां तक करो आप इसको।